गर्मी में अक्सर हमारे पौधे सूखने लगते हैं। तेज गर्म हवा की वजह से पत्ते झुके हुए मुरझाए हुए से हो जाते हैं। फ्लावरिंग भी बहुत कम होती है। आज के वीडियो में मैं आपको दो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल करने से आपके पौधे में फ्लावरिंग की संख्या बढ़ेगी, बार बार फूल आएंगे और पौधा स्वस्थ भी रहेगा। जिन लोगों की ये समस्या है कि पत्तियां बहुत ही बेजान सी और कटी हुई सी नज़र आती हैं, पत्तियों में छेद हो जाता है या फिर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस फर्टिलाइज़र को देने से आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होने लगेगी। इसे आप सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो या फिर जो सीजनल प्लांट हैं जैसे पॉर्चुलका वगैरह। जो परमानेंट प्लांट हैं जैसे मोगरा, गुड़हल या अपराजिता, अलामांडा, इन सबको तो आप ज़रूर दीजिए। गुलाब के पौधे पर इसका जो मिक्सचर मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। गुलाब से जुड़ी हुई यदि कोई भी समस्या है तो उससे दूर हो जाएगी। आपके पौधे कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती है। तो मिट्टी को किस तरीके से उपजाऊ बनाना है और घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये है केले। केले के छिलकों को आप सुखा लीजिए, मात्रा आप अपने अनुसार ले सकते हैं। सुखाने के लिए 2-3 दिन का समय चाहिए, तेज़ धूप में ही ये सूखेंगे। आप चाहे तो इन्हें छोटे-छोटे कट करके सुखा लेंगे और भी ईज़ी रहेगा। इन केले के छिलकों को सुखाने के बाद या तो आप ओवरनाइट पानी में सोख करके उस पानी को यूज़ कीजिए या फिर इन केले के छिलकों को आप क्रश करके गमले में डालिए या मिक्सी में पीस लीजिए। देखिए, ये इस तरीके के छिलके पीसने पर फंगस क्रिएट होंगे, यानी कि छिलकों का बहुत अच्छे तरीके से सूख जाना, ड्राई हो जाना बहुत ज़रूरी है। इसे जब आप पीस लेंगे, पीस करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरीके का नज़र आएगा। केले के छिलके में जो पोटेशियम होता है, जो आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा फूल लेने में मदद करता है। इसे आप सब्जियों पर, अपने जितने भी फल वाले, फूल वाले पौधों को सभी को दे सकते हैं। अब या तो आप 1 कंटेनर के लिए 2 चम्मच पानी में भिगोइए और फिर अगले दिन उस पानी को यूज़ कर लीजिए, या फिर मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली यूज़ करती हूँ। जितनी बार आप वाटरिंग करेंगे ये मिट्टी में धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता जाता है और इससे कोई फंगस भी क्रिएट नहीं होता। आप चाहे तो डायरेक्टली कच्चे केले के छिलके को कट करके पानी में डालिए और नेक्स्ट डे उसके पानी को यूज़ कीजिए, लेकिन कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हो सकता है उससे फंगस क्रिएट हो, हालांकि होता नहीं है। लेकिन आप चाहें इजी वे में करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं कि 2 केले के छिलके को 1 लीटर पानी में भिगोइए और अगले दिन आपके 4-5 गमले में वह बहुत आसानी से चला जाएगा। गुड़हल पे या गुलाब पर या जिस भी पौधे पर फ्लावरिंग कम हो रही है, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। इससे फ्लावरिंग की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसे आप 10 से 15 दिनों पे भी रिपीट कर सकते हैं, वीकली भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नीम की खली मिला सकते हैं। नीम की खली मिलाने से इसकी उपजाऊ क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत ऑप्शनल है, यदि आप नीम की खली देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से पौधे और ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं और जिनके पौधों में चींटियों वगैरह की समस्या है वो समस्या सॉल्व हो जाती है। इसे आप पाउडर बनाकर रख लेंगे तो 3 से 4 दिनों पर भी रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर लीजिए। आप चाहें तो यदि फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो शुरू में वीक में 2-3 बार यूज़ कीजिए, बाद में इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, 10 डेज़ पर यूज़ कीजिए। इसे आप सभी प्रकार के पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में पौधों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह शाम वाटरिंग करें स्प्रे करते हुए। जितनी बार आप पानी की मिस्टिंग करते हैं, पौधे के पत्ते जब धुलते हैं तो पौधे ज़्यादा स्वस्थ नज़र आते हैं। गर्मी में इस बात का ध्यान रखें कि तेज़ दोपहर की धूप में आपके पौधे झुलसे ना, क्योंकि दोपहर की जो धूप होती है ये हार्डी से हार्डी प्लांट को भी झुलसा देती है। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रखें कि दोपहर की धूप से पौधे बचे रहें, सुबह और शाम की धूप मिले। हालांकि पॉर्चुलका वगैरह ऐसे पौधे हैं कि इन्हें आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। पॉर्चुलका में अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। यदि आपके यहाँ पॉर्चुलका में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसी खाद को देंगे। इसी खाद को देने से आप देखेंगे इसका रिजल्ट 10 से 15 दिनों में आने लगेगा। दूसरा जो खाद है वो भी आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कुकिंग सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। अब एक बात मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ, कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि बेकिंग पाउडर दे सकते हैं। नहीं, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ होती है और बेकिंग सोडा, जिसे कुकिंग सोडा कहते हैं, ये अलग चीज़ होती है। ये
इसका इस्तेमाल करने से आपके गार्डन में एक तो कोई रेपेलेंट्स यदि आ जाते हैं, गिलहरी और छिपकली या ऐसी कोई चीज़ें इसके इस्तेमाल से नहीं आती हैं। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अब आप 1 चम्मच ले लीजिए बेकिंग सोडा और उसमें 10 कम से कम ड्रॉप आप नींबू के डाल दीजिए। इसे डालने के बाद आप 1 लीटर पानी में मिलाइए, या तो पौधे पर स्प्रे कीजिए या फिर आप जड़ों में डायरेक्टली दे दीजिए। दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीका बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये खाद तो है ही है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ जिनके पौधे स्वस्थ नहीं है, मिलीबग्स या स्लग्स या व्हाइट फ्लाइज की समस्या है, वो सारी समस्या दूर हो जाती है। क्योंकि पौधे जब आपके निरोग रहेंगे तभी नई अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक चीज़ और है, जहाँ आप गमले अपने रखते हैं वहाँ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन हो। अदरवाइज़ कई बार चींटियों के आने की और फ्लाइज़ वगैरह के आने का कारण गमले के अंदर की मिट्टी नहीं होती है, बल्कि आसपास का वातावरण होता है। तो ये जो कुकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण है, ये आपके पौधे पर, जिन पौधों पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उन्हें भी 10 दिनों में फूलों से भर देगा और ये बहुत ही टेस्टेड है। आप इसका इस्तेमाल करके देखें। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बहुत जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करती हूँ। और ये जो 2 जानकारियाँ मैंने किया है आपके साथ, पहले भी शेयर किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने दोबारा शेयर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी थी इससे रिलेटेड, इसलिए दोबारा इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। और यदि कोई कोई क्वेश्चन का आंसर देना भूल गई हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।